राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा भारत को डराया नहीं जा सकता, आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, भारत को डराया नहीं जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत को डराया नहीं जा सकता, आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब राजनाथ सिंह ने खुद आगे आकर कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसका इंतजार अब पूरा देश कर रहा है, बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया ही कर रही होगी, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब भारत को देना होगा। इससे थोड़ी देर पहले जब मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने से लाइव दे रहा था तो मैंने कहा था कि राजनाथ सिंह सीडीएस और आर्मी के तीनों जो डिफरेंट विंग के लोग हैं उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं और बैठक करके मैंने बताए थे कि उनको 4 सुझाव दिए गए हैं, जिन 4 सुझाव में एक सुझाव है कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर टारगेटेड बॉम्बिंग की जाए और वहां पर जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको मार दिया जाए। दूसरा कि डायरेक्ट अटैक करके पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजा दी जाए। तीसरा ये था कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को और एक्टिवेट करके और उनको किसी भी तरीके से एनकाउंटर करके मार दिया जाए। और चौथा जो उन्होंने किया कि एक स्ट्रेटेजिक नीति अपनाते हुए जो वहां पे आतंकवादी आसपास के इलाके में छिपे हुए हैं उनको इमीडिएटली ढूंढ के मार दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब 4 स्ट्रेटजी पे बात की गई तो 2 पे सहमति बनती हुई आ रही है कि पीओके पे डायरेक्ट बॉम्बिंग की जाए और जो लोग वहां पे छिपे हुए हैं उनको मार दिया जाए। ऐसे में राजनाथ सिंह ने एक डिप्लोमेटिक बयान दिया है जो एक कुशल राजनेता देता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आतंकियों को बख्श दिया गया, आतंकी बख्श दिए गए तो जनता जो है वो सरकार को नहीं बख्शेगी। तो ऐसे में सरकार को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और उस बड़ा में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान पे हमला भी हो सकता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे डायरेक्ट बॉम्बिंग हो सकती है, जो लोग अभी छिपे हुए हैं उनकी सिलेक्टिव किलिंग की जाए और आगे जो इलाका है उसमें फिल्टर आउट करके और अगले 10 दिनों में जितने आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको मार दिया जाए। क्योंकि ज़रूरत है और बख्शा तो खैर नहीं जाएगा, सरकार बार बार कह रही है। कल ही पीएम मोदी ने ये बात कही थी जब वो सऊदी में थे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा भी गृहमंत्री अमित शाह को। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात की कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद और एयर स्ट्राइक होने के बाद अब हर किसी को लगता है कि कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पहले 2 बार सरकार ले चुकी है, तो अब इंतजार है। लेकिन अब एक्शन ऐसा हो कि फुल एंड फाइनल वाला मामला हो, इसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत ना हो। एक चीज़ और सर की खबर ये भी कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी कि पीओके, वहां पर 42 लॉन्च पैड देखे गए हैं जिसमें तकरीबन 110 से 130 आतंकियों के होने की खबर है। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। तो आपने बताया जो 200 लोग हैं यहाँ पर, मैं वही कह रहा हूँ कि टारगेटेड किलिंग करके सिलेक्टिव किलिंग की जाए। उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ जो इनका सरगना कहीं पे इस्लामाबाद के पास बैठा हुआ है उसको वहीं पे मार दिया जाए। तो ये सारी अब टेक्नोलॉजी इतनी है कि कुछ भी चीज असंभव नहीं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से अमेरिका कार्रवाई कर चुका है, क्या उस तर्ज पर हम चलने वाले हैं और आतंकवाद को एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास हमसे पैसा जरूर ज्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा नहीं है। तो अगर लेजर गाइडेड मिसाइल से अगर हम वहां पे मारना चाहें तो हम मार सकते हैं और उस पर भी विचार किया जा रहा है कि पहले इनको सरगना को मार दिया जाए, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पे इनको सिलेक्टिव किलिंग के तहत यहाँ पे बॉम्बार्डिंग की जाए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है। तो जो पाकिस्तान आलाप रहा था कि पीओके हमें दे देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब पीओके भारत को हमेशा के लिए उसको दे देना पड़ेगा। एक और बात, क्योंकि आपने कहा कि टारगेटेड किलिंग जिस तरीके से इन लोगों ने की और उस तर्ज पर एक चीज़ और कि उन लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए जो भारत में रहकर ही उसी थाली, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का नाम सामने आया है, उन्होंने रेकी की है। तो यानी कि आप भारत के नहीं है, ये तो साफ है, क्योंकि अगर भारत के होंगे तो अपने देश के लिए इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे हमारे पास रूल्स हैं। उनको पहचान करके उनके घर में जो सरकारी नौकर है उनको नौकरी से मुअत्तल किया जा सकता है। ऐसे लोगों को, ये तो घर के हैं, घर के लोगों को तो कभी भी सजा दी जा सकती है। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो प्रेसिंग इशू है, वो प्रेसिंग इशू ये है कि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, टारगेटेड किलिंग हुई है, उसका बदला ये लिया जाए कि उनको मार दिया जाए। तो हमारे जो घर के लोग हैं उनसे तो हम बाद में कभी भी नहीं पढ़ सकते। उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे, सरकारी सुविधा नहीं देंगे, उनको अगर सर्विस में है तो मुअत्तल कर देंगे, उनको समाज से निकाला कर देंगे। वो बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको समझाया जा सकता है। उनको अपने, आखिर नक्सलवाद को भी हम कहते हैं कि आप सुधर जाइए, सरेंडर कर जाइए, तो वो तो हमारा इंटरनल इशू है।
लेकिन जो एक्सटर्नल इशू है उसमें पाकिस्तान को मैं यही कह सकता हूँ कि आपने जो किया है उसका आपको हर्जाना जो है खामियाजा भुगतना होगा, टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल खामियाजा भुगतना होगा और ये भारत मुंहतोड़ जो है उसको जवाब पाकिस्तान को जरूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।